हमारी जो राज्य सरकार है वो यमुना पे काम क्यों नहीं कर रही है। हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है जो हिंदुओं के लिए पूजनीय हो। यूपी में योगी सरकार आएगी, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनके जल्दी ही पूरा हो जाएगा। केंद्र आपको पैसा दे रहा है, आप क्यों नहीं सफाई करवाते हो। हिंदू खतरे में ना था, ना है और न रहेगा। कोरोना में शायद अकेले यही एक चीफ मिनिस्टर थे जिनकी हमने सबसे ज्यादा शक्ल हमने टीवी पे देखी। मैम, जो प्रोग्राम था यमुना स्वच्छता अभियान का, उसको लेकर क्या कहेंगे? यमुना अभी तक गंदा है। देखिए, हम यमुना हमारी माता है और एक यही देश है भारत जिसमें हम नदियों को अपनी माँ मानते हैं। गंगा पे हमारे केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने बहुत काम किया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी जो राज्य सरकार है वो यमुना पे काम क्यों नहीं कर रही है, जब लगातार पैसा भी दिया जा रहा है, काम करने के लिए फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं और उसको पुश भी किया जा रहा है कि भाई आपको जो ज़रूरत है आप हमसे मांगो, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे होते हैं। अब छठ पूजा आनी थी तो छठ पूजा आने से पहले क्योंकि यमुना गंदी है इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया कि यमुना पे पूजा नहीं होगी। और उसके बाद जब मीडिया में सारी खबरें आ गई, वहाँ पर झाग नजर आए, तो अगले दिन वो नाव चलवा रहे थे, वहाँ पर झाग को छुपा रहे थे, किसी तरीके से झाग दब जाएं और मीडिया को नजर ना आए। ये चीज़ अपने आप को और मीडिया को, लोगों को बहलाने के लिए है। थोड़ा सा टाइम अपने काम पे, जहाँ जो दाम देना चाहिए, जिन जगहों पे वक्त देना चाहिए और जिन मुद्दों को पे काम करना चाहिए, उन मुद्दों पे अगर काम करे हमारी केजरीवाल सरकार तो शायद बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा सा टाइम अपनी शक्ल थोड़ी सी कम टीवी पे दिखाएं। जैसे कोरोना में शायद अकेले यही एक चीफ मिनिस्टर थे जिनकी हमने सबसे ज़्यादा शक्ल हमने टीवी पे देखी। एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा खर्चा किया। अरे, जब सरकार आपको दे रही है, केंद्र आपको पैसा दे रहा है, आप क्यों नहीं सफाई करवाते हो। वहाँ पर गंदगी हुई हुई है। हमारी जो नदी यमुना हम लोगों के लिए पूजनीय है, उसका अगर ये हाल है, हम हिंदुओं के लिए हम पूजा जाता है उनको, उनका ये हाल है, तो आप किसी और चीज़ के लिए कहाँ काम कर पाएंगे। आप पूजने की बात की तो गौ भी माता है, गौ को भी पूजते हैं कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय है ना, उसको लेके भी राजनीति कहीं ना कहीं होती है कि कोई कहता है कि इसको राष्ट्र माता नहीं घोषित करना चाहिए, लेकिन जो भावना आप लोगों की जुड़ी हुई है, हिंदू समुदाय की जुड़ी हुई है, सनातन धर्म की जुड़ी हुई है, वो कहते हैं कि इसको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। इसमें भी बहुत राजनीति होती है, क्या कहेंगे? क्या परेशानी है राजमाता घोषित करने में? हमें भी पता है कि गाय एक ऐसा पशु है जिसको हम पूजते भी हैं, हम मानते भी हैं और उसके अलावा वो कितनी तरीके से हम लोगों की हेल्प करती है, हर तरीके से, चाहे उनका दूध हो, उनसे बने हुए घी हो, हर चीज़ उनकी इतनी पौष्टिक होती है। और कहते हैं कि क्यों गाय का दूध जो है वो पीला होता है, पीले रंग का होता है, क्योंकि गाय की रीढ़ की हड्डी में सोना होता है। काटने के लिए तो तैयार हैं लोग यहाँ पर गाय को, और उसके खिलाफ अगर आंदोलन किया जाए या उनके खिलाफ बातें करी जाएं या उनके लिए नियम कानून बनाए जाएं, उसके अगेंस्ट तो बोलने को तैयार है। लेकिन अगर पूजनीय जो चीज़ है उसको अगर एक मान्यता देने को तैयार हैं, अगर उसको एक पद देने को तैयार हैं, उसको एक नाम देने को चाहती है कुछ लोग जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, उसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे ही देश में, एक राम के देश में, हिंदुओं के देश में हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है जो हिंदुओं के लिए पूजनीय हो, चाहे मंदिर हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे गाय हो, हर चीज़ पे आवाज़ उठाई जाती है, हर चीज़ के अगेंस्ट बोला जाता है। ऐसा क्यों है? आपको लगता है कि इसमें हिंदू खतरे में आ जाता है? बहुत सारी बातें आती हैं कि मतलब गाय को मैम एक मान्यता नहीं दी जा रही, लगातार हिंदुओं के खिलाफ भी, मेजोरिटी के खिलाफ भी बोला जाता है। लगता है आपको कि हिंदू इससे खतरे में आ रहा है या आने वाला? हिंदू कभी भी किसी बात से खतरे में नहीं आता। हिंदू खतरे में ना था, ना है और न रहेगा। 1000 साल की गुलामी के बाद भी हिंदू आज की तारीख में गर्दन ऊंचा करके, सर ऊंचा करके, ऊपर करके खड़ा हुआ है। हिंदुओं के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की गई है। 70 साल में हम लोगों के साथ जो कुछ भी किया गया है वो किसी से छुपा नहीं है। हिंदुओं को पीछे रखा गया। अगर बहुसंख्यक हैं हिंदू, तो अपने ही देश में हमारे को क्यों हर चीज़ के लिए जवाब देना पड़ता है? क्यों हमने अपनी ही बात के लिए सवाल उठाए जाते हैं? आज की तारीख में अगर कोई हमारे पास आके अगर अपने तरीके का ग्रीटिंग देता है, अगर गुड मॉर्निंग करता है या अस्सलाम वालेकुम करता है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि यार अपनी संस्कृति को आगे लेके चल रहा है। अगर मैं राम राम कहती हूँ तो मैं कम्युनल हो जाती हूँ। तो क्यों हो जाती हूँ मैं कम्युनल? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर मेरी अपनी आस्था है कि मैं राम राम कहूँ या मैं जय श्री राम कहूँ या हर हर महादेव कहूँ, तो वो कम्युनल होना नहीं है। वो मैं अपनी आस्था को, अपने धर्म को अपने साथ लेके चल रही हूँ, उसमें क्या गलत है? आपने राम राम की बात की। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, होने वाला है, हो भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मैम अयोध्या में जो संत समाज हैं, खबर दिखाया गया था कि योगी सरकार से संत समाज कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं।
देखिए, ये सब चीज़ें ना आधे से ज़्यादा कहानियाँ बनाई हुई होती हैं। कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा ना। कोई सब कभी कह देंगे ब्राह्मण समाज नाराज़ है, कभी कह देंगे ठाकुर समाज नाराज़ है, कभी कह देते हैं ओबीसी नाराज़ है, कभी कह देते हैं दलित नाराज़ है। ये सब कहानियाँ हैं। इलेक्शंस आ रही हैं, आपको बहुत सारी ऐसी फिक्शन स्टोरी सुनाई दे रही, उन पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। यूपी में योगी सरकार आएगी, बीजेपी आएगी और भी मजबूती से आएगी। उसकी तरफ से आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। हेमा मालिनी जी का कुछ दिन पहले बयान था, उससे पहले डिप्टी सीएम का बयान था यूपी के कि अयोध्या और काशी हो चुका है, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर की बारी है, भव्य मंदिर में। बिल्कुल होगा, अब मथुरा की बारी है। कृष्ण और हमने कृष्ण की बात कर ली, हमने शिव जी की बात कर ली, हमने रामचंद्र जी की बात कर ली। अब अगला हमारा जो है ध्येय है वो कृष्ण जी ही हैं। अगर हमारे जो पूजनीय हैं उनके मंदिर यहाँ होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर अब बहुत टाइम हो गया। औरंगज़ेब और बाबर की जो तारीफ़ें होती थीं और उनको जो ग्रेड बनाया जाता था वो टाइम गया। अब हम यहाँ पर राम, हनुमान, महादेव, कृष्ण इनकी बात करेंगे और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनके जल्दी ही पूरा हो जाएगा। शिवम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।